ओम शांति। इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन क्या है? पवित्रता। और पवित्रता से भी पहले ज्ञान। पहले चाहिए ज्ञान, फिर ज्ञान के ऊपर निश्चय, फिर निश्चय हो जाता है तो पवित्रता अपने आप आ जाती है। तो ज्ञान का फाउंडेशन बहुत मजबूत होना चाहिए। अगर ज्ञान का फाउंडेशन कच्चा है तो छोटे मोटे तूफान भी मन को हलचल में ले आते हैं। ज्ञान से बुद्धि शक्तिशाली बनती है। ज्ञान ही बुद्धि का भोजन है। तो संसार में इस ज्ञान को प्रत्यक्ष करने के लिए बाबा ने नई अकेडमी का निर्माण किया। कौन सी? ज्ञान सरोवर, ज्ञान सरोवर, स्नेह सरोवर, अकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड। बेहतर विश्व के नव निर्माण को लेकर इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स निर्मित किया। कोई भी हम कर्तव्य करते हैं, जो बड़ा कर्तव्य होता है, तो उसमें सक्सेस, उसमें सफलता तब होती है जब पहले उसकी प्लानिंग हो। अगर बिना प्लानिंग के हम कोई भी कर्तव्य करते हैं तो सफलता कभी मिलेगी, कभी नहीं भी मिलेगी, या जितनी जल्दी मिलनी चाहिए उतना जल्दी नहीं मिलेगी, थोड़ा देरी लगेगी। इसलिए कोई भी कर्तव्य करते हैं तो उसके लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। तो इस ब्राह्मण जीवन में जो भी हमारे ज्ञान, योग, धारणा, सेवा के सब्जेक्ट हैं, इसमें भी हर चीज की प्लानिंग चाहिए। इसलिए बाबा समय समय पर अलग अलग स्थितियों में हमें प्लानिंग के लिए कहते रहते हैं। अपना प्लान बनाओ, चार्ट बनाओ, पोता मेल रखो। तो मन में तो हम सबको पता ही होता है, भले कोई लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, लेकिन मन में तो हमें अपनी प्लानिंग का पता ही होता है, दिनचर्या का पता ही होता है, और कौन से हमारी बुद्धि में संकल्प हैं ये भी हमको पता होता है। कौन से संकल्पों का अभाव है या कितने शक्तिशाली संकल्प हमारे पास हैं, इसका भी पता होता है। तो जितना जितना इस ज्ञान मार्ग में हम ज्ञान की संपत्ति अर्जित करते जाते हैं तो उतना हम शक्तिशाली बनते जाते हैं। संसार में भी धन को भी बहुत बड़ा बल कहा जाता है। धन के बल पर कई प्रकार के कर्तव्य मनुष्य करवा लेता है, लेकिन हमारे पास है अविनाशी ज्ञान धन का बल। वो है विनाशी धन, लेकिन हमारे पास अविनाशी ज्ञान धन का बल है। और जितना हमारे पास ये ज्ञान धन होगा उतना हम विकराल परिस्थितियों में भी, हलचल में भी अचल रहेंगे। जितने भी विघ्न आए, जितने भी तूफान आए, समस्या आए, उनमें सामना करने की, फेस करने की पावर आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी, समाधान ढूंढ लेंगे। अगर ज्ञान का बल कम है तो फिर हलचल आएगी, कोई सहारा ढूंढेंगे, समाधान नहीं होगा तो फिर परेशान होंगे, फिर बाबा को पुकारेंगे। एक है अधिकार, दूसरा है पुकार। हम बाबा को पुकारते तब हैं जब हमारे पास ज्ञान का बल कम होता है। अगर ज्ञान का बल पूरा है तो पुकारना नहीं होता, वहां अधिकार होता है पूरा। तो हम बाबा के अधिकारी बच्चे हैं। बाबा कहते हैं ना, मेहमान नवाजी करना अर्थात महान बनना, और फरियाद करना अर्थात अधिकार गंवाना। तो हम फरियाद करने वाले नहीं हैं, हम तो अधिकारी आत्मा हैं। तो हमारा बाबा की जो भी संपत्ति है, अविनाशी संपत्ति है, उस पर हमारा पूरा अधिकार है। और वो अविनाशी संपत्ति है ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, अथाह संपत्ति है। जितना हम इसको अर्जित करते जाएंगे तो हमारा जीवन उतना बेहतर बनता जाएगा, उतना हम बाबा के कार्य में मददगार बनते जाएंगे। क्योंकि ये साधारण कार्य नहीं है। विश्व को परिवर्तन करने का कार्य कोई छोटा मोटा कार्य है, बहुत बड़ा कार्य है।
तो भगवान ने हम सबके ऊपर कितनी उम्मीद रखी है, कितनी आशाएं रखी हैं कि हम बच्चे ही संसार को परिवर्तन करने के लिए आधारमूर्त आत्माएं हैं। तो हमारा एक एक संकल्प, एक एक बोल, दृष्टि, वृत्ति, कृति, तन, मन, धन, समय, संकल्प, श्वास, ये सारा जैसे भगवान की सेवा के लिए हरदम तैयार रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि समय पर हमको जो चीज की जरूरत पड़े और हमको उसकी याद ही नहीं आ रही है। तो ये बहुत बड़ा हम सबका भाग्य है कि भगवान के हम सभी काम में आगे। कितनी बड़ी बात है कि भगवान के काम में आगे। तो ये जो ज्ञान सरोवर है, इसके ऊपर बाबा ने बहुत सारे विस्तार से सबको जैसे एक सूत्र में पिरोकर और सबको कितना प्यार, पुचकार, स्नेह, सबकी विशेषताओं का गुणगान बखान किया, सबको प्रोत्साहित किया, सबकी विशेषताओं को कैसे कार्य में लगाना उसके लिए हम सबको योजना दी। तो सबसे पहले बाबा ने हम सबको स्नेह के सूत्र में बांधा। ये स्नेह ईश्वरीय स्नेह एक चुंबक की तरह है। ये स्नेह एक जादू की तरह है, जिस जादू ने हमारे जीवन में क्या से क्या कर दिया, कितना हमारा जीवन बदल दिया। जो कभी मन में भी नहीं था, चित्त में नहीं था, स्वप्न में भी नहीं था कि हम भगवान के कर्तव्य में सहायक बन जाएंगे, मददगार बन जाएंगे। तो कितना पद्मा पदम सौभाग्यशाली हम सब बच्चे हैं कि परमात्म स्नेह की पात्र आत्माएं बन गए, जिसके लिए संसार की आत्माएं प्यासी हैं, तड़पती हैं, पुकारती हैं, चिल्लाती हैं, कितना धक्के खाते हैं, भक्ति पाठ पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी परमात्म प्रेम, परमात्म स्नेह नसीब नहीं होता है। और हम सब बच्चों को घर बैठे भगवान की गोद में बैठे, भगवान की स्नेह की गोदी में बैठ के पल रहे हैं, चल रहे हैं, उड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कितनी हमारी बाबा पालना करते हैं, स्थूल और सूक्ष्म हर चीज से। मन को भी शक्तिशाली बनाते, तन को भी दुरुस्त रखने के लिए बाबा समय पर हम सबको इशारा देते रहते हैं। तो स्नेह बहुत बड़ा, हम सब आत्माओं के लिए एक बहुत बड़ा क्या है, एक शस्त्र है। वो परमात्म स्नेह की छत्र छाया में हम चलते रहेंगे तो संसार की कोई भी परछाई, कोई भी माया की छाया हमारे पर पड़ नहीं सकती है। तो परमात्म स्नेह हमको मिलेगा कैसे, कैसे मिलेगा? श्रीमत पर चलेंगे। जितना हम, अगर कोई बड़ा व्यक्ति हमको कोई किसी काम के लिए कहता है और उसको हम कर देते हैं और समय पर कर देते हैं, तो उसका स्नेह स्वतः हमारे प्रति बढ़ जाता है। किसी की आज्ञाओं का पालन करना अर्थात स्नेह के हम पात्र बन जाते हैं। तो एक तो है श्रीमत अनुसार हम आज्ञाओं का पालन करते रहते हैं। दूसरा, परमात्म स्नेह महसूस करने के लिए, उसका गहराई से अनुभव करने के लिए, क्योंकि बाबा किसको प्यार करता है? आत्माओं को प्यार करता है। जितना हम देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो जो हमारी देह की स्मृतियां हैं वो धीरे धीरे ओझल हो जाती हैं, लोप हो जाती हैं, और हम धीरे धीरे अपने आत्मिक अस्तित्व में स्थित होते हैं। तो परमात्मा प्यार की अनुभूति स्वतः होने लगती है। क्योंकि जब हम देह में हैं, देह की स्मृति है, तो बुद्धि में भी देहधारी घूमते रहते हैं। या तो अपने पास्ट की स्मृतियां घूमती रहेंगी, या तो देह के संबंधों के साथ जो हमारा रिलेशन है, उनके साथ जो हम लेन देन करते हैं, वही बातें घूमती रहती हैं। तो बाबा का स्नेह, बाबा का प्यार अनुभव करने के लिए सबसे पहली बात है देही अभिमानी। क्योंकि हम सब आत्माओं से भगवान प्यार करते हैं, देह से नहीं। भले तन मन धन उसके ऊपर अर्पित है, लेकिन वो आत्माओं को पावन बनाने के लिए आया हुआ है। तो पहली कंडीशन है उसके जैसा बनना। जैसे वो निराकार है, मैं आत्मा भी निराकार हूं, देही अभिमानी हूं। इसकी प्रैक्टिस बहुत प्रबल चाहिए, बहुत मजबूत चाहिए। जितना प्रैक्टिस मजबूत होगी, उतना हमारी अनुभूति भी गहराई वाली होगी। अगर ऊपर ऊपर से हम चलते फिरते थोड़ा बहुत अभ्यास करते हैं, तो मेडिटेशन में भी हमारा थोड़ा बहुत मौन कंट्रोल में रहेगा, थोड़ा बहुत भागेगा, ऐसे चलता रहेगा। तो ये चलते फिरते, उठते बैठते, जब भी हमको मौका मिले, इस देह से डिटैच होने की प्रैक्टिस करनी है। और यही हम सबकी
अंतिम अवस्था है जिससे हम अंत में उड़ान भर सकेंगे। तो बाबा का अगर स्नेह अनुभव करना है तो उसके जैसा बनकर बैठना है। भले देह की स्मृतियां हैं, अगर हमारी प्रैक्टिस लंबे बहुत काल की है, आत्मा की है, देह मन अवस्था की है, अशरीरी अवस्था की है, तो हम स्वतः ही उस अनुभूति में खोए रहेंगे। तो हमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। परमात्म मोहब्बत जो है उसमें हम खोए रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं स्नेह का सागर किससे मिलने आए हैं? स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। तो स्नेही बनना भी पड़े ना। स्नेही बच्चे और स्नेह में लवलीन रहते हैं। तो निशानी ये है, अगर स्नेही बच्चे हैं तो स्नेह में सदा लवलीन रहेंगे। अगर स्नेह में लवलीन नहीं है तो दूसरी बातों में लीन रहेंगे। तो इसकी नब्ज तो स्वयं को खुद ही परखनी है, खुद ही चेकिंग करनी है, और चेकिंग के साथ साथ फिर चेंज भी करना पड़ेगा। तो स्वयं पर सारा फोकस करना है। तो पहली बात थी स्नेह की बात। फिर बाबा स्नेही बच्चों के गीत गाते हैं। कौन से गीत गाते हैं? बा मेरे स्नेही बच्चे वाह। तो हम बाबा के सभी स्नेही बच्चे हैं, तभी तो इधर बैठे हैं, है ना। तो हम भगवान के स्नेही बच्चे हैं, स्नेह की पात्र आत्माएं हैं। बाबा कहते हैं अगर स्नेह की पात्र आत्मा है तो सदा साथ की अनुभूति होगी, कि बाबा हमारे अंग संग है। ऐसा नहीं कि साथ में कुछ चलता हुआ महसूस होगा, कोई ना कोई बात हमारी बुद्धि में घूमती रहेगी। जिससे हमारा ज्यादा प्यार होता है, अटैचमेंट होती है, तो कोई ना कोई बात तो उसकी हमारी बुद्धि में घूमती रहती है। जैसे मधुबन में भी हैं, घर से हम घर छोड़ के सेवा में आए हैं, अगर अटैचमेंट है तो बुद्धि तो वहां चली जाती है। फिर यहाँ से उसकी निशानी क्या है? फोन करके पूछेंगे कि पप्पू ने खाना खाया कि नहीं खाया, बिट्टू क्या कर रहा है ना। अर्थात हमारा उससे प्यार है। और बाबा से भी अगर हमारा प्यार है तो बुद्धि कहाँ जाएगी? बाबा की तरफ जाएगी। तो ये स्वाभाविक है। ये हमारा जहाँ झुकाव होता है, लगाव होता है, अटैचमेंट होती है, वहीं हमारी बुद्धि जाती है। तो बाबा से हमारा अटैचमेंट है तो निरंतर साथ का अनुभव होता रहेगा। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, ब्रह्मा बाबा भी क्या कहते हैं कि बच्चों के बिना अकेला अच्छा नहीं लगता है। और बच्चे भी प्रतिज्ञा करते हैं, वायदा करते हैं, क्या? साथ रहेंगे, चलेंगे, साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ में आएंगे, राज्य करेंगे। शिव बाबा तो विश्राम करेंगे और हम सभी ब्रह्मा बाबा के साथ, ब्रह्मा के साथ थोड़े आएंगे, वो तो श्री कृष्ण के साथ आएंगे, तो राज्य करेंगे। अभी है सेवा की राजधानी, और फिर कौन सी राजधानी है? राज्य भाग्य की राजधानी है। तो इस सेवा की राजधानी जो हमको मिली है, इस राजधानी में सारे दिन में हम अपना कितना भाग्य बना रहे हैं। बहुत बड़ी राजधानी है सेवा की, बहुत बड़ा विस्तार है, और सेवा की बहुत सारे स्कोप हैं जो बाबा भिन्न भिन्न समय पर बताते रहते हैं। अगर तन से सेवा नहीं होती तो धन से सेवा करो, धन से नहीं होती तो मन से सेवा करो। अच्छा, अगर मन से भी नहीं होती तो बैठे कर सकते हैं। अच्छा, मन तन धन से नहीं होती तो संकल्प तो मन में आ गए, तो चौथी कौन सी? चलन और चेहरे से, और बाचा से, और बाचा से भी नहीं होती तो, और बाबा ने अगर कहा ये भी नहीं होती ना, तो किसी को उमंग में लाना ये भी सेवा है। किसी को एप्रिशिएट करना, सेवा के लिए प्रोत्साहित करना, किसी का सफल करा देना, ये भी एक सेवा है। और कई आत्माएं हमने देखी कि इस पूरा दिन बिजी रहती हैं, लेकिन दूसरों को बहुत सफल कराती हैं, और वो आत्माएं निर्विघ्न रहती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं विश्व कल्याण की सेवा में अगर बिजी रहो तो स्वयं का कल्याण हो ही जाएगा। तो सेवा की बहुत बड़ी राजधानी है। अगर हम तन से सेवा नहीं कर सकते हैं तो मन से कर सकते हैं, मन से नहीं तो धन से कर सकते हैं। अच्छा, उससे नहीं फिर बाचा से भी कर सकते हैं। बहुत सारे सेवा के स्कोप हैं। हाँ जी, तो सेवा का बहुत बड़ा क्षेत्र है, और सेवाओं में जमा करने का
दुआएं जमा करने का, पुण्य का खाता जमा करने का बहुत बड़ा आधार है ये हमारे जीवन के लिए सेवाएं। मनसा वाचा कर्मणा वृत्ति दृष्टि, अपनी वृत्ति को शुद्ध बनाना, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। केवल हम अगर अपने ऊपर भी काम करते हैं, अपने मन बुद्धि को इतना प्योर बना देते हैं कि निरंतर हमारे से प्योर वाइब्रेशन ही प्रवाहित होते रहे, ये तो बहुत बड़ी सेवा है। जैसे मूर्ति के पास जाते हैं तो बोलती थोड़ी है मूर्ति, केवल हम वाइब्रेशन कैच करते हैं उसके। तो बाबा कहते हैं तुम तो चलती फुरती चैतन्य मूर्तियां हो, जिनका स्वयं भगवान श्रृंगार कर रहा है। इस संसार की मूर्तियां जो तो जड़ हैं और उनका श्रृंगार तो मनुष्य कर रहा है, और वो भी कौन है? पतित मनुष्य। और हम सब चैतन्य देवी देवता हैं, देवी मूर्तियां हैं। हमारा श्रृंगार कौन कर रहा है? स्वयं भगवान कर रहा है। तो हमारे से वाइब्रेशन कितने शक्तिशाली आने चाहिए, कितने प्योर आने चाहिए, कितने पवित्र आने चाहिए, कितने प्यार भरे आने चाहिए, कितने खुशी वाले आने चाहिए, उमंग उत्साह वाले आने चाहिए, हल्कापन के आने चाहिए। तो हमारे वाइब्रेशन से बहुत बड़ी सेवा हो सकती है। तो स्वयं के ऊपर जब भी हमको टाइम मिले थोड़ा सा, तो सारा अंतर्मुक्ता की गुफा में चले जाने का, स्वयं को भरपूर कर देना। और वास्तव में हम सब ये भी नहीं सोचें कि अभी हमको और भरना है, निरंतर परमात्मा प्यार से भरा हुआ अपने को अनुभव करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी हमारी जो सोच होती है कि अभी हम अपने आप को परमात्मा प्यार से भर रहे हैं, तो भी हमारी एक दूरी बनी रहती है बाबा से। एक है कि भगवान का सारा प्यार मेरे में भर गया है और वो निरंतर भरा हुआ है, और जब भरा हुआ है तो क्या होगा? फिर ओवरफ्लो होगा, अपने आप ही दूसरों को मिलेगा। अगर हम ये सोचते हैं कि मैं परमात्मा प्यार से अपने आप को भर रही हूं या भर रहा हूं, तो क्या होता है फिर? तो कहीं ना कहीं एक मन में थोड़ा खालीपन रहता है कि मैं भरा हूं या नहीं भरा हूं। अगर खुद ही खालीपन की महसूसता है तो दूसरों को भी खालीपन की महसूसता होगी। तो निरंतर अपने आप को संपूर्णता की स्टेज पर स्थित अनुभव करना है कि मैं निरंतर परमात्मा प्यार से भरी हुई आत्मा हूं, निरंतर परमात्मा शक्तियों की बरसात मुझ पर हो रही है, बल्कि परमात्मा शक्तियों से मैं चार्ज आत्मा हूं। निरंतर परमात्मा शक्तियों के वाइब्रेशन चारों ओर फैल रहे हैं। जैसे सूर्य कभी भी अधूरा नहीं होता है। बाबा हमें हमारा कंपैरिजन या हमारा तुलना उदाहरण किसके साथ देते हैं? सूर्य के साथ देते हैं। तो सूर्य सदा संपूर्णता की स्टेज पर स्थित रहता है। बाबा कहते तुम बच्चे कौन हो? मास्टर ज्ञान सूर्य हो। तो ज्ञान सूर्य हो, निरंतर सूर्य की उस सूर्य के समान चमकने वाले, सबको प्रकाशित करने वाले, सबके जीवन के अंधकार को दूर करने वाले। तो ऐसे हम बाबा के साथी बच्चे हैं, स्नेही बच्चे हैं। और जितना स्नेह है, अगर जीवन में कोई कठिनाई भी आती है तो वो कठिनाइयां, वो मुश्किलें स्नेह के आगे कुछ अनुभव नहीं होती हैं। वो तो जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं होती है। इसलिए बाबा ने जो ज्ञान सूर्य में जिन्होंने भी मदद की, तो बाबा ने उनका कितना गुणगान किया। कौन सा गुणगान किया? कि ठंडी ठंडी हवाओं में भी, हालांकि सर्दी चल रही थी, भीषण सर्दी होती है जनवरी के महीने में, है ना, सर्दी भी हुई, बारिश भी हुई, ठंडी ठंडी हवाएं भी आई, लेकिन उन मुश्किल भरे दौर में भी सेवाओं के लिए कोई पीछे नहीं हटा। सच्चे मन से, पूरे मनोयोग से समय पर उसको कार्य को पूरा किया। कईयों ने हिम्मत को हल्का करने का प्रयास किया कि इतना समय में तो ज्ञान स्वरूप बनेगा नहीं, लेकिन दादी जी का संकल्प कि बनना ही है। तो संकल्प के में दृढ़ता जी थी, वो हिम्मत थी, उस हिम्मत के आधार पर समय पर कार्य संपन्न हो गया। तो हम सबको भी अपने जीवन में सीखना है कि हमें समय पर सहयोग, स्नेह किसको चाहिए तो क्या समय पर दे रहे हैं उसको। हिम्मतवान हैं तो बाबा के कार्य में मददगार हैं। बाबा के कार्य में स्नेह, शक्ति, सहयोग की बूंद बूंद से वो ज्ञान स्वरूप बना है। तो आज हम उसका फायदा ले रहे हैं। बनाया कोई और, मक्खन किसी ने निकाला, और फायदा कौन ले रहा है? लेकिन मक्खन को पचाने के लिए हाजमा भी उतना शक्तिशाली चाहिए। तो ये तो अहो सौभाग्य हम सब आत्माओं का, और अहो त्याग उन आत्माओं का, उन आत्माओं के त्याग को भी सलाम है जिनके त्याग के बल पर आज हम सबका इतना बड़ा भाग्य का सितारा चमका है, जो हम भगवान की गोद में बैठ के पल रहे हैं, उड़ रहे हैं,
थोड़ी बहुत सेवा करने का मौका मिल रहा है, तो कितना बड़ा परम सौभाग्य हम सब आत्माओं का। तो कम बात नहीं है ये, कितने भाग्यशाली हैं, बात ही मत पूछो, है ना। तो अपने भाग्य के हमेशा गुणगान गाते रहना है। बाबा कहते हैं इस ज्ञान सरोवर, क्या कौन सा सरोवर है ये? स्नेह का सरोवर है ये। अच्छा, उसमें फिर बाबा ने 8 बातें बताई, 8 या 9, कौन सी? इस ज्ञान सरोवर से क्या क्या फायदा होगा? हाँ, कौन कौन सी? और वरदानों की, बरसे की, दुआओं की। हाँ, तो 3 प्रकार की आत्माएं आएंगी, 3 प्रकार की प्राप्तियों का अनुभव करेंगी। कौन सी? एक तो वर्षे के अधिकारी आत्माएं आएंगी, दूसरा वरदानों का अनुभव करने वाली आएंगी, और तीसरा दुआओं के अधिकारी आत्माएं आएंगी। बाबा कहते ज्ञान सरोवर क्या है? सेवा के लिए लाइट हाउस, माइट हाउस का काम करेगा ये। अनेक आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकेगा इधर। अनेक आत्माएं, बाबा के बच्चे, बाप और बच्चों का मिलन होगा। अभी जितने भी विदेशी आते हैं ज्ञान सरोवर में ठहरते हैं ना, बाबा से मिलन मनाते हैं ना, कितना दूर दूर से आकर ज्ञान सरोवर में ठहर कर अपने आप को भरपूर करते हैं, फिर विदेशों में जाकर सेवा करते हैं, कितना खर्च करके आते हैं। हम तो इतने सौभाग्यशाली कि हम भारतवासी, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती आने के लिए, और उनको तो कितनी दूर से, और उनके जीवन में कितना बदलाव उनको लाना पड़ता है। पश्चिमी संस्कृति में उनका जीवन चल रहा है, उस संस्कृति से छूट कर एक ब्राह्मण संस्कृति में उन संस्कारों को चेंज करना, खान पान को चेंज करना, पहनावा चेंज करना, भाषा चेंज करनी, कितना सारा मेहनत लगती है। लेकिन भगवान के प्यार के आगे सब नतमस्तक हो जाते हैं। मर्जी व जन्म वो है। हम आत्मा तो बनी बनाई है, भारतवासी माना भगवान की गोद में, बर्थ प्लेस है भगवान का वो। हम तो इतने सौभाग्यशाली हैं कि जब हमको ज्ञान मिला, तो जब हमने ये सुना कि बाबा भगवान भारत में ही आते हैं, तो बहुत खुशी कि हमारा जन्म भारत में हुआ है। तो कितनी बड़ी बात है ये। तो ये सेवा का स्थान लाइट हाउस, माइट हाउस का काम करेगा। तो उसके साथ हमको क्या सोचना है कि जहां भी हम घर में रहते हैं, उस घर को भी क्या बनाना है? लाइट हाउस, माइट हाउस। हम जो भी ज्ञान सुनते हैं उसको अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करना है। जिस स्थान में रहते हैं उस स्थान का हमारी स्थिति पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मधुबन के स्थान का कैसे प्रभाव पड़ता है हमारी स्थिति पर? तो जहां हम रहते हैं घर में, उस स्थान को भी हमको इतना शक्तिशाली बना देना है, इतना एनर्जेटिक बना देना कि आने वाली आत्माएं भी हल्केपन अनुभव करें। उनको भी अनुभूति हो कि जैसे हमारी सारा दुख जो है ना अंदर से किसी ने खींच लिया। होता ना, कोई कोई के पास जाने से हम सारे दुख दर्द भूल जाते हैं। तो हम सब वही है, तो आत्माएं है ना, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले, आशाओं को पूर्ण करने वाले। तो हमें भी अपने घर को लाइट हाउस, माइट हाउस बना के रखना। लाइट हाउस, माइट हाउस अर्थात क्या? पवित्रता के वाइब्रेशन, और संबंधों में लाइट, स्थिति में लाइट, प्रकाश फैलता है। हाँ, अर्थात उस घर में व्यर्थ का चिंतन नहीं होना चाहिए, निरंतर ज्ञान का चिंतन अंदर अंदर चलते रहना चाहिए। भले घर में दूसरा कोई भी ज्ञान में नहीं है, लेकिन खुद ही हम अपने बुद्धि में ज्ञान का सुदर्शन चक्कर चलाते रहे, है ना। घर की दीवारों से बातें करो। क्या बातें करेंगे दीवारों से? क्योंकि बिजी रखना है आपको मन ही मन में। क्या बातें करेंगे? ओह दीवारें, तुम कितनी सौभाग्यशाली हो, तुम दीवारों के अंदर एक चैतन्य मूर्ति है जिसकी पालना स्वयं भगवान कर रहा है। तो घर के वाइब्रेशन तभी तो चेंज होंगे ना। तो घर को भी चेंज करना है, इस प्रकृति को भी तो पावन बनाना कि नहीं बनाना। तो सबसे पहले तो बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने घर से शुरू करनी है। एक तो ये वाला घर है हमारा शरीर, और दूसरा जो हमारा लौकिक घर है, जिस 4 दीवारी में हम रहते हैं। तो वहां भी उन दीवारों के वाइब्रेशन भी प्योर वाइब्रेशन हो, शक्तिशाली वाइब्रेशन हो। तो बातचीत करनी है उनसे, प्रकृति को पावन बनाने के लिए उससे बातचीत करनी है। तो लाइट हाउस अर्थात निरंतर ज्ञान के वाइब्रेशन, प्योरिटी के वाइब्रेशन हमारे इर्द गिर्द तुरंत वो प्रवाहित होते रहे, सोचने की जरूरत ना पड़े, स्वतः काम होता रहे, स्वाभाविक नेचुरल नेचर बन जाए। तो बाबा कहते हैं ज्ञान सरोवर क्या है? लाइट हाउस, माइट हाउस है।
भाग्य का सितारा चमकाने वाला है, तो हमारा घर भी कैसे हो जाएगा? अनेक आत्माओं के भाग्य का सितारा चमक जाएगा वहां। जो भी कदम रखेगा, ऐसा नहीं कि वो ज्ञान में चले, थोड़ी अनुभूति कर ले कि सच्ची खुशी मिलती तो इधर ही मिलती है। भले वो अपना खान पान नहीं छोड़ रहा है या ज्ञान में नहीं चल रहा है, हमारी बात से नहीं सुन रहा है, लेकिन आके वो अच्छा अनुभव करता है। थोड़ी सी भी किसी को अनुभूति कराना, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। हमको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ज्ञान में चल ही पड़े। और अधिकतर तो हम यही सोचते हैं, हमारे घर वाले ज्ञान में चलने चाहिए, जैसे तैसे करके उनके पीछे नहा धो के पड़े रहते हैं। नहीं, उनसे प्यार, उनकी प्यार से पालना करनी, क्योंकि हर आत्मा का पार्ट है। बीज एक बार बो दिया तो बीज, बाबा कहते विनाश नहीं होता, समय पर फलीभूत होगा। जिसका जितना भाग्य है वो भाग्य को हम रोक नहीं सकते हैं, स्वतः भाग्य, उसका भाग्य के सितारा उदय होगा अपने आप। और हो सकता है उसका भाग्य का सितारा ऐसा उदय कि हमारे से भी आगे चले जाए वो, फिर हम उसके पीछे दौड़े, फिर हमको वो कोर्स कराएंगे कि आप ठीक से कोर्स करो, आप ठीक से पुरुषार्थ करो। ऐसा भी होता कई बारी। बाबा कहते हैं ना, कोर्स कराने वाला जो है वो कोर्स तो करा देता है, सुनने वाला सुन लेता है, लेकिन कुछ दिनों का कोर्स कराने वाला 9 2 11 हो जाता है। कराने वाले से करने वाला बहुत आगे चला जाता है, ये भी होता है। तो हमें हर चीज को अंडरस्टैंडिंग के साथ समझना है। ऐसा नहीं उसको ज्ञान में चलाना है, लेकिन उससे उसको इतना प्यार दो, इतना उसको प्योर वाइब्रेशन दो सच्चे दिल से। नहीं तो हम ऊपर ऊपर से बोलते हैं कि सबसे हमारा प्यार है। बहुत कठिन बात है सबसे प्यार रखना, तो कम बात नहीं है। किसी ने थोड़ा बहुत बोल दिया, उसके प्रति हमारा एक भी संकल्प न चले, ये साधारण बात थोड़ी नहीं। यही तो हमारी साधना है। साधना है नहीं कि हम बैठे बैठे साधक 8-10 घंटे योग कर रहे हैं। हमारा चलता फिरता जीवन ही साधनामय जीवन है। हमारे कर्म ही साधना वाले हैं, हमारी दृष्टि ही साधनामय दृष्टि है, हमारे बोल ही साधना वाले हैं। हर चीज, हमारा कर्म, पूरा जीवन ही साधना वाला जीवन है। तो भाग्य का सितारा हम सबको, दूसरों का भी चमकाना है। और बाबा ने क्या, तीसरी बात, ये ज्ञान सरोवर क्या है? बाप और बच्चों का मिलन। तो जैसे हम मिलन यहां मधुबन में करते हैं, ऐसे घर में भी यही मिलन करना है कि बाबा इस घर में परिक्रमा कर रहे हैं, निरंतर परमात्म प्यार की यहां बरसात हो रही है, शक्तिशाली किरणें चारों ओर चमक रही हैं। यहां जैसे आसमान में बिजली कैसे चमकती है, जैसे वो बिजली चमकती है तो क्या संकल्प आता है? चेंज होता है संकल्प की नहीं? कि यही सोच रहे थे कि बिजली चमक रही है, यही तो हमको चेंज करना है। अच्छा, ये तूफान आया तो तूफान किस में हमने क्या संकल्प चलाए? यहां सूक्ष्म बतन बना हुआ था। हाँ हाँ जी, हाँ बिल्कुल। बाबा ने कहा ना, जैसे प्रकृति चंवर झुलाने आती है ना, तो बाबा ने कहा जैसे वो सतयुग में झुलाएगी, ऐसे तुम वो अनुभव करो। तो जो तूफान आता तो हमारे मन में तूफान तो नहीं आ रहा कोई, है ना। और उसके साथ ये संकल्प करना, कितनी फास्ट आवाज आ रही थी, तो साथ में ये संकल्प करना था, किया भी होगा कईयों ने, कि इस हवा में, इस प्रकृति में सारे परमात्मा प्योरिटी के वाइब्रेशन सब तरफ जा रहे हैं। जितना वो फास्ट तूफान जा रहा है, ऐसे प्रकृति को पावन बनाने के लिए परमात्मा प्योरिटी के वाइब्रेशन भी चारों तरफ फैल रहे हैं। क्योंकि हर संकल्प को हमको जोड़ना हर बात के साथ में, तभी हम अपने संकल्पों को नई दिशा दे सकते हैं। नहीं तो वो पुराने डर्रे पर ही हमारा मन जो है ना वैसे रहेगा। पुराने विचार, पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं, पुरानी सोच, पुराने संस्कार वो ही रहते रहेंगे। तो चेंज करना, हर बात के साथ हमको नवीनता लानी है, हर बात के साथ हमको ज्ञान को जोड़ देना है। कोई भी चीज हम देखते हैं उसको ज्ञान के साथ जोड़ना है, तो हमारे नए संस्कारों का निर्माण होगा। फिर हमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नहीं तो फिर सोचते हैं अभी कौन सा सोमान लें, कौन से संकल्प करें। जरूरी नहीं कि सोमान लेने की जरूरत है, हमारा हर संकल्प में सोमान समाया हुआ है, हर संकल्प में शक्ति समाई है, हर संकल्प में एनर्जी है, बल है, ताकत है वो। तो संकल्पों को हमें पॉजिटिव तरीके से हर बात के साथ जोड़ना है। बाबा ने कितना सुंदर उदाहरण दिया, चमर। अब बाहर ठंडी पड़ रही है, लेकिन बाबा को चमर याद आ गया, वो झुलाते हैं। 2 चमर झुलाते हैं ना, एक इधर होता है एक इधर होता है। वो कौन से रंग के होते हैं?
कोई भी रंग हो हवा तो आएगी ना। नहीं, कोई बता रहा था कल के एक व्हाइट होता है एक ब्लैक होता है, बता दिया होगा, हो सकता है। तो कोई भी रंग हो उससे क्या, हवा तो आएगी आई, है ना। तो बाबा ने कैसे देखो प्रकृति में के साथ जोड़ दिया उसको। माना है बाबा की ये विशेषता को हमको अपने में लाना। हमारे पिता की विशेषता तो बच्चों में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। बाबा उसी परिदृश्य को, यहां के परिदृश्य को देख कर हमको ज्ञान सुना रहे हैं। और कौन किस किस को याद किया बाबा ने? सबको याद किया। बाबा कहते हैं बड़े से लेकर बूढ़े तक, बच्चों से लेकर बूढ़े तक सबने सहयोग दिया। स्नेह, सहयोग और शक्ति की बूंद बूंद से ज्ञान सौर बनाए। तो ये ज्ञान सौर क्या काम करेगा? बाप और बच्चों के मिलन का है और अनेक आत्माओं के दुखों को समाप्त करेगा। अनेक आत्माओं को सुखों की लहरों में लहराने का अनुभव कराएगा। और क्या करेगा? 3 प्रकार की आत्मा आएंगी, 3 प्रकार का अनुभव करेंगी। वर्षे के अधिकारी, वरदानों के अधिकारी और दुआओं के अधिकारी। और ये ब्राह्मण आत्माओं के लिए सूक्ष्म अनुभूतियों का तपस्या स्थल बन जाएगा। देख रहे ना, बाबा के बच्चे आते हैं, देखते हैं विदेशी कितना एकांत में रहते हैं। जब विदेशी यहाँ आते हैं तो ज्यादा बोलते नहीं है, बहुत एकांत में। अपना हमने देखा उनके हाथ में कापी और डायरी, पेन और डायरी होती है, उसमें या ड्राइंग करेंगे या फिर योग के चित्र बनाएंगे, अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। क्योंकि लाखों रुपया खर्च करके आए और यहां आकर भी अगर हम तपस्या नहीं करें, साधना नहीं करें, तो फिर उसको क्या कहेंगे? तो हम बाबा के घर में आते हैं, घर से देखो आपको छुट्टी मिली है, यहां आते हैं, कोई झूठ भी बोला होगा, कुछ युक्तियां भी रची होंगी, इतना समय निकाल के आए, नौकरी से छुट्टी भी करके आए होंगे, और यहां आकर हम उसका तपस्या का फायदा नहीं लें, तो फिर क्या कहेंगे इसको? तो सारा ध्यान यहां अपने पर रखना, किसी को नहीं देखना है। क्योंकि सबका पार्ट अपना अपना है, किसी के भाग्य को हम बदल नहीं सकते। हम अपने चरित्र से दूसरों का चरित्र बदल सकते हैं बस। हमारा जीवन ही दूसरों के लिए एक लाइब्रेरी बन जाए, एक चलती फिरती किताब बन जाए। तो ये ज्ञान सरोवर सूक्ष्म अनुभूतियों के लिए तपस्या स्थल बन जाएगा। और क्या है बाबा ने कहा? मुख्य बात क्या कहा ज्ञान सरोवर के लिए? सारे संसार में इस नॉलेज को प्रत्यक्ष करने का साधन बनेगा ज्ञान सरोवर। तो देखते हैं इतनी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, कितने विंग बने हुए अपने? कौन कौन से हैं? 20 विंग बने हुए हैं। तो सेवाओं को समाज के हर वर्ग तक, बाबा के बच्चों को सेवाओं के लिए तैयार करने के लिए, मधुबन लाने के लिए अलग अलग विंग्स की स्थापना की गई। और कौन कौन से विंग है ये? 20 सबको याद है? थोड़े बहुत याद है, थोड़े भी बहुत भी। तो ये ना बुद्धि की ड्रिल है। इनसे ये नहीं भले हमारे पाप नहीं भस्म हो रहे हैं, बुद्धि का शुद्धकरण होगा। अगर हमको कोई पूछ ले कि आपकी यूनिवर्सिटी में कौन कौन से विंग हैं और हम बता ना सकें, तो क्या कहेंगे? आपकी यूनिवर्सिटी, यार आपको अपनी यूनिवर्सिटी का पता ही नहीं है। तो बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त कर रखने का बहुत अच्छा साधन है ये। हर चीज की हमको जानकारी होनी चाहिए कि हमारी यूनिवर्सिटी है, हमारे बाप की यूनिवर्सिटी है, तो बाप की यूनिवर्सिटी में क्या क्या चल रहा है पता होना चाहिए ना, कौन कौन सी गतिविधि चल रही है। तो कौन कौन से विंग है? आर्ट एंड कल्चर विंग, एडमिनिस्ट्रेशन विंग, एजुकेशन विंग, मेडिकल विंग, मीडिया विंग, सोशल विंग, सिक्योरिटी विंग, स्पार्क विंग, आईटी, यूथ, वुमेन, सोशल, एग्रीकल्चर, साइंटिफिक इंजीनियरिंग, लीगल, हाँ SCW आ गया, हाँ, और ट्रांसपोर्ट, और कौन सा है? ज्यूरिस्ट, लीगल ज्यूरिस्ट हो गया, हाँ जी, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, रह कौन गया था? अब वो तो पता ही नहीं कौन सा रह गया। वो लिंक बद याद करने हैं। एजुकेशन विंग, ABCD ऐसे याद करने के अल्फाबेटिकली, ताकि सारे को छूटने ना पाए। नहीं तो अगर हम यात्रा में जा रहे हैं 20 लोगों को, अगर एक बच्चा गुम हो जाए तो क्या हाल होगा? तो कोई भी एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान बुद्धि के लिए खुराक है। अगर एक भी दवाई ठीक से नहीं दी तो बीमार रह जाएगी आत्मा।
तो वो 20 बिंगे सारे याद करने हैं। तो ये ज्ञान सरोवर जो है सेवाओं का बहुत बड़ा स्रोत है ये। और ज्ञान सरोवर में बाबा ने किस किस को याद किया? माताओं को याद किया। अब हम देखेंगे किस किस को याद किया। माताओं के लिए बाबा ने क्या कहा? हाँ, माताओं का त्याग था। कौन सा त्याग था? जो बाहर बैठे आगे। माते तो वैसे भी त्यागवान होती है ना, तो बच्चों को आगे रखते हैं। तो बाबा भी स्वयं भगवान उठ के कहाँ आया? फिर माताओं से मिलने के लिए बाहर आए। कितना, तो ऐसी माताओं को भी सलाम। कम थोड़ी है माताएं, माताएं तो बहुत भाग्यशाली हैं, है ना। सबसे ज्यादा संख्या यज्ञ में किसकी है? माताओं की है। इसलिए बाबा गायन किसका करते हैं? क्या कहते हैं? वंदे मातरम। और भाइयों का बाबा कहते हैं पांडवों के बिना शक्तियां नहीं, शक्तियों के बिना पांडव नहीं। दोनों को बाबा एक दो के आगे रखते हैं, है ना। तो त्याग की भी बहुत बड़ी बात है और समय पर त्याग किया। और किसको याद किया? मधुबन के लिए बाबा ने क्या कहा? आधार मूर्त और उद्धार मूर्त। तो हम सभी हैं कि नहीं है? हाँ, तो अपने को समझना है ये। तो आधार मूर्त के बारे में बाबा ने क्या बताया? 2 बातें बताई। कौन सी? अगर अच्छा संकल्प करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं तो उसका भी प्रभाव पड़ता है, और मिक्स करते हैं तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो हम सारे दिन में अगर मिक्स संकल्प करते हैं तो संकल्पों के वाइब्रेशन भी ऐसे होते हैं। एक है स्थूल कर्म में, दूसरा है सूक्ष्म, जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। और सारा काम दिन प्रतिदिन सूक्ष्म रूप से करना है, क्योंकि स्थूल पर फिर भी हम थोड़ा कर लेते हैं कंट्रोल में, कोई देख तो नहीं रहा है। लेकिन सूक्ष्म में हमको कौन देख रहा है कि हमारी अंदर से दृष्टि, वृत्ति, संकल्प कैसे चल रहे हैं, उसको तो हम ही देख रहे हैं ना। हम स्वयं ही उसके जिम्मेवार है ना। तो हम सारे संसार की आधार मूर्त, उद्धार मूर्त आत्मा है। जो भी संकल्प हम क्रिएट करते हैं, एक एक संकल्प सारे संसार को प्रभावित कर रहा है। एक एक संकल्प पूरी प्रकृति को प्रभावित कर रहा है। तो हमारे संकल्प कितने उच्च कोटि के होने चाहिए, कितने उसमें शक्ति होनी चाहिए, कितने गुणवत्ता वाले होने चाहिए, ताकि उस संकल्प का प्रकाश अन्य आत्माओं को भी रोशन कर दे। तो हमारे संकल्प साधारण संकल्प नहीं है। हम हर ब्राह्मण आत्मा अपने आप में ब्रह्मा है। जो भी हम संकल्प करते हैं उन संकल्पों की सारे दिन में पालना करनी पड़ती है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं? सवेरे उठते क्या सोचो? ब्रह्म से पधारे हैं, अवतरित आत्माएं हैं। तो ऊपर से पधारे हैं, तो ऊपर से कौन से संकल्प लेके आए? कोई व्यर्थ संकल्प थोड़े नहीं ऊपर है। ऊपर से तो हम प्योरिटी के संकल्प लेके आ रहे हैं, शक्ति के संकल्प लेकर आ रहे हैं। उन संकल्पों की सवेरे सवेरे जो हम लेते हैं, उसी का प्रभाव हमारे सारे दिन की दिनचर्या पर रहता है। जिन संकल्पों के साथ हमारी आंख खुलती है, या जिन संकल्पों के साथ हम आंख बंद करते हैं रात को, उन्हीं संकल्पों के साथ फिर आंख हमारी खुलती है, और सारे दिन में उनकी पालना करनी पड़ती है। और बीच में अगर हम व्यर्थ के सागर में चले गए तो पालना तो उनकी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अंदर में तो भर दिया ना। अब जो अंदर में भरा है तो वो तो अंदर काम करेगा अपने आप ही। दवाई खाई है, इंजेक्शन लगाया तो खून में जाएगा, वो हमारी रगों में जाता ही है। तो हमारा संकल्प भी सारे दिन में हमारी रगों में दौड़ता रहता है। अगर व्यर्थ संकल्प करते हैं तो पूरा दिन शरीर कैसे रहता है? थका थका रहेगा, उदास रहेगा, कुछ करने को मन नहीं करेगा, किसी से बोलने को मन नहीं करेगा। और यही सबसे बड़ी सजा है। ब्राह्मणों की सबसे बड़ी सजा क्या है? खुशी और शक्ति गायब होना, यही सजा है। और ये सजा कहां से मिलती है? हम स्वयं ही कमजोर संकल्प करते हैं। आज की मूल्य में था ना, कमजोर संकल्पों की जाल, या कल के वरदान में हो। तो कमजोर संकल्पों की जान, कमजोर व्यर्थ संकल्पों की रचना, जो हमको सारा दिन प्रभावित करती रहती है। तो शक्तिशाली संकल्पों से स्वयं को भरपूर कर देना है, और वो संकल्पों का ही वो हमारी रगों में जाते रहेंगे, वो वाइब्रेशन। इसलिए एनर्जेटिक रहेंगे, उमंग उत्साह वाले रहेंगे। दादियों को जीवन को देखते थे, कितना उमंग उत्साह में रहती थी, इतनी उम्र में होते हुए भी। जानकी दादी इतने उमंग उत्साह में, कितनी एज होगी, उमंग उत्साह कभी कम देखा उनका? हमेशा ज्ञान सुनाते भी ऐसे 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 हाथ से करते रहेंगे, जैसे ज्ञान इधर से निकल रहा हो, माना कर्मेंद्र में समा गया था सारा वो ज्ञान। तो एक एक पॉइंट पर कितना विस्तार कर देते थे। तो जिंदगी भर उन्होंने ज्ञान में अपने आप को डुबो के रखा। तो हम सबको तो क्या करना, हम सब भी तो उनके ये है ना, उनके कुल के है ना। तो हमको भी सारे दिन में क्या करना है? शक्तिशाली संकल्पों में गोते खाते
गोते खाते रहना है, ठीक है। तो और हॉस्पिटल के बारे में बाबा ने क्या कहा? हाँ, क्योंकि पहले पहले क्या हॉस्पिटल खाली था, पेशेंट नहीं आते, तो हॉस्पिटल वाले ही थोड़ा सा ये हो जाते निराश, पेशेंट तो आ नहीं रहे। तो बाबा कहते हैं पेशेंस रखो थोड़ी, जैसे पेशेंट को पेशेंस देते हैं ना, ऐसे पहले स्वयं पेशेंस रखो, फिर धीरे धीरे सेवा की वृद्धि हुई। बाबा ने जो बताया कि बाहर वाले भी सोचते हैं तो समाज के लिए कुछ करते नहीं है, हाँ वैसे भी कुछ कहते हैं कुछ करते नहीं है, लेकिन अभी तो सामने दिखाई दे रहा है। अभी तो जैसे हॉस्पिटल वरदान बन गया लोगों के लिए, इतना बड़े हॉस्पिटल छोटे से माउंट आबू में इतनी बड़ी सेवाएं मिलनी, आधुनिक उपकरण, इतने इतने बड़े डॉक्टर आते हैं दूर दूर से सेवाएं देने के लिए। तो ये तो भी माउंट आबू निवासियों का भाग्य है। जो आदिवासी क्षेत्र है, जिनको चिकित्सा के लिए दूर दूर जाना पड़ता था, वो सारे यहाँ मिल गया उनको। तो लोगों के लिए भी वरदान है ग्लोबल हॉस्पिटल, बहुत बड़ी सेवा है। और ब्राह्मणों के लिए भी थोड़ा भी कुछ होता तो कहाँ चले जाते हैं? ग्लोबल हॉस्पिटल रहते हैं, अपने बाबा का हॉस्पिटल है, आंख बंद करके चले जाते हैं, मेरा हॉस्पिटल है ऐसे सोच के, अपना हॉस्पिटल है, बाबा का हॉस्पिटल है ना, निश्चिंत होकर चले जाते हैं। और सेवा करने वाले भी समर्पित बुद्धि सारे। तो इससे बड़ा भाग्य कौन सा हो सकता है? और म्यूजियम के बारे में बाबा ने क्या बोला? हाँ, अनेक जगह सेंटर खुले हैं, तो हर एक स्थान का बहुत अपना अपना महत्व है। और ओम शांति वन के बारे में क्या कहा? यहां से भी, हाँ, जो भी सेवा करते हैं, यहाँ सेवा करने वाले भी दूसरों की सेवा करते हैं, तो वो भी बहुत बड़ा भाग्य है। हर एक को बाबा ने याद किया। और किसको याद किया? संगम उनको याद किया। क्या कहा? वहां भी बहुत भीड़ लगी रहती है, कितनी सेवा करते हैं, कितनी दुआएं मिलती हैं। और किसको याद किया? तलेटी को याद किया, पीस पार्क को भी याद किया। हाँ जी, ओ डिपार्टमेंट, फिर साउंड, माइक, देखो एक एक चीज का कितना महत्व है। अगर अभी लाइट चली जाए तो माना हम सब एक के साथ कैसे जुड़े हुए हैं आपस में। इसलिए बाबा माला का गायन करते हैं। अगर माला का धागा एक ही मन का बीच में से टूट गया तो माला बिखर जाएगी सारी। तो हम सब ब्राह्मण आत्माओं को कितना बड़ा महत्व है। एक भी ईंट इस किले से निकलनी नहीं चाहिए। अगर एक भी ईंट कमजोर होगी तो किला गिर जाएगा। तो हम सब आत्माएं इस किले की ईंट हैं। तो हर एक ब्राह्मण की सुरक्षा करना, सहयोग देना हम सबकी जिम्मेवारी है, जवाबदारी है, दायित्व हमारा। तो साउंड, लाइट, माइक, हर एक का अपना अपना महत्व है। बाबा कहते हैं हर एक बच्चा नाम सिद्ध अपने आप को सोचे कि मुझे बाबा ये मुबारक दे रहे। फिर दादी ने कहा बाबा आपको ही मुबारक। तो बाबा ने क्या कहा? बाबा तो देते हैं, देखो कितनी बड़ी बात है, निष्काम सेवादारी। आज भी था ना मुरली में, तो बाबा कितना निष्काम सेवादारी है, कोई भी एक्सेप्ट नहीं करना। जैसे गोपी दीदी सवेरे सुना रहे थे ना मुरली में कि दादी रत्नमणि जी ने क्या कहा था? किसी की महिमा स्वीकार नहीं करनी, क्योंकि जिसकी महिमा स्वीकार कर लेते ना, फिर बुद्धि में रहता है वो, फिर उससे अपेक्षा रहती है, तो बुद्धि में याद तो आएगा ना वो, फिर अटैचमेंट हमारी जाएगी। और कल को अगर महिमा की बजाय उसने ग्लानि कर दी तो स्वीकार ही नहीं करनी है। और स्वीकार नहीं करना, कितनी बड़ी अंदर में शक्ति चाहिए। और स्वीकार नहीं करने के लिए हमको मन में क्या रखना चाहिए? अगर कोई महिमा करती तो उसको दे देनी है कि तो ऊपर वाले, और सचमुच है तो उसी का दिया हुआ, उसी का तो प्रताप है ना हम सबके ऊपर। हम सबके अंदर क्या क्या विशेषताएं थी? कुछ भी तो नहीं थी ना। हाँ जी, हाँ, तो ह्यूमन पैरेट, आई बाबा ने बोला ना, ह्यूमन कबूतर और ह्यूमन पैरेट। तो हम सब कौन है? पैरेट है। हाँ, और तीसरा एक दादी जी 3 बातें बताती थी, ट्रिपल पी, पैरेट, पिजन, और तीसरा एक और था, उसको इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते, हिंदी में तो याद आया, पपेट, कठपुतली। तो हम ट्रिपल पी है। तो दादी लास्ट में क्या कहते हैं? हम कठपुतली हैं। किसकी? बाबा की। वो हमको नचाता रहता है, जैसे ऊपर से कठपुतली को कैसे नचाते हैं? धागों से, उंगलियों से। तो बाबा की हम सभी कौन है? कठपुतलियां हैं, जो बाबा हम सबको ऊपर से नचाता रहता है। वो अपने आप ही हम सबके अंदर ज्ञान, गुण, शक्तियां जो भी उसको भरता रहता है और बटाता रहता है। और इसमें बाबा ने बोला खुशी बांटते रहो और खुश रहो और खुशी बांटते हुए रहो, था ना मुरली में। और किसको याद किया? तलट्टी को याद किया, मेला लगने के लिए।
तो देखो सेवाओं का कितना विस्तार हो, कितना बड़ा शांति वन बन गया। कितनी सेवाओं की विस्तार होने से संसार में बाबा का ज्ञान फैल गया। यज्ञ के शुरुआत में कितने विघ्न आए, अभी अभी हमको भाई जी बता रहे थे, इतने विघ्न आए, इतने विघ्न आए कि सामान नीलाम करने के लिए भी रखना पड़ गया था। कितनी बड़ी बात है, भगवान के यज्ञ की इतनी बड़ी परीक्षाएं आई, लेकिन बाबा चल रो डोल रहे, कितने निश्चिंत रहे। कितना निश्चय बुद्धि होगा वो, निश्चय का फाउंडेशन कितना मजबूत होगा कि ऊपर वाले का काम है, वो करवा रहा है। तो हमारा निश्चय कैसा होना चाहिए, कुछ भी हो जाए लेकिन निश्चय का फाउंडेशन कमजोर नहीं होना चाहिए। इसलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। तो निश्चय भी हर बात में निश्चय चाहिए, स्वयं पर निश्चय, बाबा पर निश्चय, बाबा के हर ज्ञान पर निश्चय चाहिए। बाबा के कई ज्ञान के बिंदु ऐसे होते हैं, आज बाबा कुछ कहते हैं, कल उसके बारे में अपोजिट कहेंगे, तो कईयों के संकल्प चलने लगते हैं। नहीं, तो वो भी पॉइंट ठीक था परिस्थिति अनुसार, और आज का पॉइंट भी ठीक है। जैसे बाबा कई बार कहते हैं गीत कविताओं की तुमको जरूरत ही नहीं है, और कई बार कहते हैं उदास हो जाओ तो गीत कविता गाओ। तो तब भी निश्चय चाहिए, तब भी निश्चय चाहिए। अभी ये बाबा ने कहा 5,000 का कल्प है, अगर कल को बोल दे 10,000 है तो उस पर भी निश्चय चाहिए, माया पर भी निश्चय चाहिए, हर चीज में निश्चय चाहिए। तो ज्ञान जो है ना बहुत रमणीक है, बहुत टेस्टी है, बहुत स्वादिष्ट है ज्ञान। लेकिन इस ज्ञान को जितना हम महीन करते जाएंगे उतना हमारे ये हृदय में बसता जाएगा, हमारी रगों में जाता जाएगा, हमारी नसों में दौड़ता रहेगा ज्ञान, और वो हमारा जीवन ही ज्ञान स्वरूप बन जाएगा। जो ज्ञान का बाबा कहते हैं स्वरूप बनो, ज्ञान का चिंतन करते 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 हम उसका स्वरूप बन जाएंगे। फिर हम देख रहे हैं, चल रहे हैं, कोई बिक के आ रहा है, नॉन बिक के आ रहा है, कोई भी हमारे सामने आ रहा है, हमको कोई प्रभाव नहीं आएगा। जैसे दादियों के जीवन में, दादियों के सामने कोई आते थे, वो दादियां प्रभावित नहीं होती, दादियों से सब प्रभावित होते थे। उनके जीवन से परमात्मा प्यार का अनुभव होता था, बाबा की अनुभूति होती थी। क्यों? क्योंकि सारे जीवन में ज्ञान ही अंदर उनके दौड़ता रहा। ज्ञान ही तपस्या का आधार बन गया। वो बैठे बैठे तपस्या बाद में, वो तो 14 साल उधर की, यहां इंडिया में आके थोड़ी इतनी की। उनके जीवन ही तपस्वी जीवन बन गया। तो हमारा जीवन ही तपस्या जीवन बन जाए। हमारी दृष्टि तपस्या वाली है, हमारे बोल तपस्या के हैं, हमारे कर्म तपस्या के हैं, हमारा बैठना तपस्या का है, हमारा सोचना तपस्या का है, हमारी विवाहिकता तपस्या वाली है। जीवन ही तपस्या हमारा हो गया है। और किसको याद किया? तो तलट्टी में मेला लगा, राज दरबार लगा हुआ है। जैसे बाबा कहते हैं ज्ञान सरोवर क्या है? राज दरबार है। और अभी कौन सा दरबार है? सेवा का दरबार है। और क्या कहा बाबा ने? हाँ, मेन मुख्य बात ये थी, बाबा कहते अभी ऐसे प्लान बनाओ जो संसार में भी ऐसा प्लान ना हो कि सबको कैसे बाबा का परिचय दें। तो उसके लिए भिन्न भिन्न सेवा के प्लान बनाओ, उसमें बालक बनकर अपनी राय दो और मालक बनकर, हाँ ठीक से सुन रहे ना तो मालक बनकर राय दो, लेकिन बालक बनकर स्वीकार करो। उसमें फिर हमारा क्यों क्या नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों वैसा क्यों। जो कर दिया एक बार फाइनल तो हो गया, फिर आंखें बंद करके हमको अपना भाग्य बनाने के लिए लग जाना है। ऐसा नहीं सोचना ये ऐसे, उसने ऐसे क्यों कहा, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, नहीं। जो एक बार फाइनल हो गया, बस बालक बनकर हम सेवा, फिर सेवा करने में जुट जाए। जी हजूर, जी हाजिर। और क्या कहा बाबा ने? हाँ, बाबा ने वो तो माताओं के त्याग का भी वर्णन किया। बाहर आके प्लाजा में आके बाबा मिले। और किसको? विदेशियों को बाबा ने याद किया, विदेशियों के। और किसको याद किया? इंजीनियर को याद किया। और डेकोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, फूल वालों को याद किया। और किसको याद किया? हाँ जी, सबको याद कर लिया। अच्छा, इसमें इस मुरली में गुण कौन कौन से थे? एक तो स्नेह, और स्नेह, शक्ति, सहयोग, हिम्मत, पेशेंस, धैर्यता, और आज्ञाकारिता, और बालक मालक का बैलेंस, निश्चय बुद्धि। तो मुरली को ना अलग अलग तरीके से भी याद करने का तरीका सीखना है कि मुरली में गुण कौन से हैं, शक्तियां कौन सी हैं, और हमको होमवर्क कौन सा मिला है। तो धीरे धीरे मुरली पकड़ में आएगी, नहीं तो पकड़ में नहीं आती थी मुरली। बड़ा क्रिटिकल मामला मुरली को याद करना अलग अलग तरीके से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें तो स्वतः फिर धीरे धीरे हमारी कर्मेंद्र में बस जाती है। ओम शांति।